शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। साल 1996 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार खुलने के महज 3 मिनट के भीतर ही सेंसेक्स में 450 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली और 90 महीने के सबसे खराब लेवल पर पहुंच गया है। आखिर शेयर मार्केट इतना गिर क्यों रहा है? निवेशकों को और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? मार्केट में कब सुधार की उम्मीद है? सब पर बात करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 22,082.65 अंक पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 72,989.93 अंक पर बंद हुआ। वैसे शेयर बाजार खुलने के महज 3 मिनट के भीतर ही 452.4 अंकों की गिरावट के साथ 72,633.54 अंकों पर आ गया था। वहीं दूसरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 भी गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। सुबह 10 बजे निफ्टी 64.75 अंकों की गिरावट के साथ 22,054.55 अंक पर कारोबार कर रहा था, लेकिन कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 21,964.6 अंक पर भी गिरावट दिखाई गई। सोमवार को भी शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की शेयर बाजार खुलने के चंद मिनटों के अंदर ही करीब 9 महीने के लोअर लेवल पर पहुंच गया। जून 2024 के बाद जहां सेंसेक्स 72,000 अंकों से कम पर दिखाई दिया, 5 जून 2024 को आखिरी बार सेंसेक्स कारोबारी सत्र 71,000 अंकों के लेवल पर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 5 जून के बाद ही पहली बार 22 अंकों से नीचे आते हुए 21,000 अंकों के लेवल पर दिखाई दी। जानकारों के अनुसार शेयर बाजार में मार्च महीने में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप टैरिफ का असर और जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्च के पूरे महीने दिखाई दे सकता है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई बड़ा सेटबैक आया नहीं है कि अदर देन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो एज ए इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो हमारे पास ऐसे कोई कारण नहीं है जिसके कारण रुपया गिरे। हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर काफी मजबूत हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की जो संभावना है, उन सब कारणों से हो रहा है। तो ऑल ओवर द इकोनॉमिक्स का मेटा इफेक्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कुछ इंडियन इकोनॉमी के कारण हो रहा है। तो बाहर की दुनिया के कारण अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं तो वो कारण है। और दूसरा, डॉलर ही मजबूत हो रहा है। अदर करेंसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो रुपया उस तरह से कमजोर नहीं हो रहा, बट डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। तो डॉलर क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है पूरा दुनिया जानता है। और जिस तरह से ट्रंप ने बोला है कि भाई हमको डॉलर मजबूत करना है, अगर आप ब्रिक्स देश में जाएंगे बोलेंगे नहीं हम नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस ना, ये अपना डॉलर मजबूत हो रहा है और हम उसके मजबूत होने के कारण जो है हमारी वैल्यू डाउन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा। बजट भी काफी अच्छा आया है। देखिए, क्या हो रहा है कि ये ग्लोबल जो ट्रेड वॉर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने टैरिफ्स लगा दी हैं चाइना पर, कनाडा और मेक्सिको पर, और वो इम्प्लीमेंट हो गए। मार्केट को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये एक्चुअली टैरिफ किक इन नहीं हो, लेकिन वो हो गए हैं। और कनाडा ने ऑलरेडी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए हैं और उधर से दूसरे कंट्रीज ने भी बोला है कि वो भी टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल में, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन की एक्सपेक्टेशन है और उस वजह से हमारा मार्केट नीचे जा रहा है और हमारी करेंसी भी नीचे जा रही है। बिकॉज मनी जनरली जब अनसर्टेनिटी होती है तो यूएस डॉलर में जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बजट हमारा काफी प्रो ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो किया है, उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ टू कंजम्पशन लेड बाय गिविंग द लिमिट। उन्होंने 12 लाख की जो कर दी है, तो उससे बहुत सारा पैसा कंजम्पशन में जाएगा एंड वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी बढ़ सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो नेस्ले इंडिया और बजाज ऑटो के शेयरों में 10.50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं HCL टेक और इन्फोसिस के शेयर 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। टाइटन के शेयर 1.36% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए सुबह के समय दिखाई दिए थे। अगर तेजी वाले शेयरों की बात करें तो NSE पर SBI और BEL के शेयरों में सुबह करीब 3% का इजाफा देखने को मिला था, जो शेयर बाजार को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
इंडसइंड और पावर ग्रिड के शेयरों में 1% से ज़्यादा का इजाफा भी सुबह देखने को मिला। दूसरी ओर अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर करीब 1% की तेज़ी के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। अब आइए जानते हैं शेयर बाजार क्यों गिर रहा है। शेयर बाजार में गिरावट की प्रमुख वजह ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वॉर से बना जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जानकारों की माने तो मार्च के महीने में भी शेयर बाजार में गिरावट बनी रह सकती है। वो बात अलग है कि ये गिरावट फरवरी की तरह बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये लगाया जा सकता है कि छठवां महीना भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद होंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी किस लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। खास बात यह है कि शेयर बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को आज भी नुकसान हुआ। महज 3 मिनट में निवेशकों की जेब से 1,33,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।